कोई आज तक नहीं हुआ है ना। तभी आप लोग हमको बुलाए हैं तो हम आए हैं, आज आपका निधान हम करके जाएंगे। मोदी साहब पहले रहा, सुन लीजिए, मोदी साहब पहले रहा कि हर रोजगार के हर नौजवान के साल में हम 2 करोड़ नौकरी के हैं। का 2 करोड़ नौकरी दिहले ना दिहले, काहे ना दिहले, वोट लिहले और हमारा के 2 करोड़ नौकरी काहे ना दिहले। ये भी उनके ऊपर हम लोगों के कर्जा है, क्योंकि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे झूठ बोलना आदत है, तुम्हारा झूठ बोलना यही काम है। झूठ बोल के जनता से वोट लेते हो लेकिन जनता के काम नहीं करते हो। इसलिए हम कहना चाहता हूँ, सर के किनारे बचे हुए हैं और सीओ कहता है क्या, ये तो बिहार सरकार के जमीन है, ये तो फला चीज के जमीन है, तुमको इसको उजाड़ दिया जाए। लेकिन सीओ के पता नहीं है कि अरे ये भी तो हिंदुस्तानी है। आज इनको लिए भी जरूरी है जमीन के लिए आपके जरूरी है कि नहीं? आप सिर छिपाने के लिए आपके जमीन चाहिए कि नहीं? पक्का मकान चाहिए कि नहीं? हमको भी चाहिए, हमको भी रहने की हक अधिकार है। हम भी इस देश के नागरिक हैं और हमारे क्यों नहीं मिला? आपको क्यों नहीं? जो ने अंग्रेजों के दलाली किया, सुनिए, जो अंग्रेजों के दलाली किया उनके पास 200 बीघा 100 बीघा 50 बीघा जमीन मिल गया। लेकिन आपने अंग्रेजों के दलाली नहीं किया, अंग्रेजों के मारने काटने के काम किया और जंगलों में भागने के काम किया। इसलिए सारी जिंदगी हमारी नटजाति भागते रहा और अभी तक भागते रहा, लेकिन उनका आज तक सही ठिकाना नहीं मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ये सीओ साहेब घोषणा हुआ था, आप इसको देना पड़ेगा। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज्यादा दुखी है तो हमारे गरीब गुरबा दलित लोग दुखी है। उनको पेंशन कार्ड दी जाती है और राशन से नाम काट दी जाती है। ये क्या ड्रामाबाजी है कि उनको पेंशन से नाम काट दी जाती है? क्यों काटी जाती है? राशन से नाम काटा जाता है तो सबसे ज्यादा राशन से नाम काटा जाता है तो ये गरीब गुरबों के लोगों के लिए कहा जाता है। और मोदी जी साहब कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों की राशन देते हैं। शर्म आना चाहिए उनको खाता में ये जानकारी है कि हमारे 80 करोड़ आबादी गरीब लोग हैं, तब 80 करोड़ लोगों की अपने राशन 4 किलो 5 किलो में देते हो। 5 किलो में क्या होता है? मुझे नहीं चाहिए 5 किलो राशन, हमें नहीं चाहिए 5 किलो राशन। जो गोयल कमेटी के जो 2011 के सिफारिश से उसको तुमने लागू करो। ये खिचड़ी देना बंद करो। जो 80 रुपया के खिचड़ी तुम 10 रुपया में देते हो, 70 रुपया तुम खाते हो, इसको बंद करो, मुझे नहीं चाहिए। गोयल कमेटी के सिफारिश उसको लागू करो, हमें पेंशन नहीं चाहिए। गोयल कमेटी के सिफारिश उसको लागू करना पड़ेगा, आपको हमारी हक अधिकार को देना पड़ेगा, क्योंकि वो भी सिफारिश वो कोई सोच समझ कर किया गया था। जब 25 देशों में ये पैसा दी जाती है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं दी जाएगी? और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये बालू जो किसी का सोन बालू जो है किसी का बाप पे तो नहीं है, पहाड़ी तो किसी की बात तो नहीं है, जंगल से जो पैसा आता है वो किसी की बात पे नहीं है। जो हिंदुस्तान में बचे हुए हैं सबको हक अधिकार है उस पैसे पर। वो जो पैसे वो उसको ले जाकर बेची जाती है तो उसमें सबको हक होना चाहिए। वो धरती तो सरकारी है, वो बालू तो सबके लिए है, तो तुम अकेले बेच कर खा जाओगे। तुम्हारा बेटा अमेरिका और जापान में पढ़ेगा, लंदन मलेशिया में पढ़ेगा, हमारा बेटा खिचड़ी खाएगा, खिचड़ी खा के सरकारी स्कूल में पढ़ेगा। और तुम कहते हो कि सरकारी स्कूल में पढ़ो और कंपटीशन करो। ये बताइए, हमारा बेटा सरकारी स्कूल में है और तुम्हारा बेटा डीजीपी अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है, तो ये बताइए खिचड़ी खाने वाला इंग्लिश मीडियम वाला लड़का से कंपटीशन कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कंपटीशन जब समंदर बराबर, तब अगर लड़ना है
तो मैं सूखा रोटी खाता हूँ। सूखा रोटी वाले अगर तुम्हारे औकात है तो हमको लड़के दिखा दो, तुम हमको पकड़ दो। एक घोड़ा के तुमने पर बांध रखा है और एक घोड़ा के तुमने छोड़ रखा है, फिर तो कौन घोड़ा जीतेगा? खुला वाला घोड़ा जीतेगा ना। तो तुमने तो सदियों से दलितों की पैर बांध के रखा है कि ये अच्छे स्कूल में ना पढ़े, अच्छे स्कूल में ना जाए, अच्छे कपड़ा ना पहने। अच्छे कपड़ा पहने तो मारा जाता है, अच्छे स्कूल में जाएगा तो उसको भी काटा जाता है, मारा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसके बारे में जानिए और अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए अच्छे पढ़ाई कीजिए। आधा रोटी खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। अगर जब तक ले आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, तब तक भी आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। जिस दिन बाबा साहेब बेहतरीन उड़िया उठाइले बाने के खड़े हो बालो कहीं बाबा साहेब बेहतरीन उड़िया काहे कहले बाने कि भाई देख, इस संसद में अगर तुम घुस जाओगे, विधानसभा में, लोकसभा में तुम घुस जाओगे, उसी दिन तुम्हारे हक अधिकार तुम्हारे परिवार को मिल जाएगा। क्यों कि हमारे परिवार ना विधानसभा में है ना लोकसभा में है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपको परिवार जिस दिन विधानसभा में, लोकसभा में अगर चला जाएगा, उस